प्यारे साथियों, प्रकृति हमें 2 आंखें, 2 नाक, 2 कान, 2 हाथ, 2 पैर, यहाँ तक कि 2 गुर्दा क्यों दिया? इसके पीछे क्या रीजन है? साथियों, प्रकृति बड़ी ही चतुर, बड़ी ही बेहतरीन कारगर है। वो कुछ न कुछ उद्देश्य के लिए हमें भेजी है और हमारे अंगों का निर्माण किया है। प्रकृति इन सब 2 देने के अलावा हमारे शरीर में 2 मन दिया। 2 मन देने के पीछे क्या उद्देश्य है? एक चेतन मन, एक अवचेतन मन। प्यारे साथियों, चेतन मन एक ऐसा मन जो हम बातें कर रहे हैं, जो हम क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, संगीत गाते हैं, डांस करते हैं, तैरते हैं, साइकिल चलाते हैं, ये सब हमारा चेतन मन का हिस्सा है। चेतन मन एक ऐसा मन जिसमें हम जागृत अवस्था में कोई कार्य करते हैं और वो कार्य जाके कहीं जब इकट्ठा होता है तो हमारे अवचेतन मन में जाके मेमोरी में इंस्टॉल हो जाता है। अवचेतन मन 24 घंटे पूरे महीने, पूरे साल चलने वाली एक ऐसी क्रिया है जो नॉन स्टॉप चलती रहती है। चाहे हम जागृत अवस्था में हैं, सोए हुए अवस्था में हैं, निद्रा में हैं, अनिद्रा में हैं, किसी अवस्था में रहते हैं, हमारा अवचेतन मन चलता रहता है। अवचेतन मन वो मेमोरी है जो हमें आगे को रास्ता दिखाने के लिए हमारे चेतन मन को एक नया राह दिखाता है। इसे इस उदाहरण से देख सकते हैं कि एक समुद्र में जो भारी चट्टान है, जो बर्फ की भारी चट्टान है, उसका जो ऊपर का हिस्सा होता है वो है चेतन मन, और जो पानी में लगभग 1/3 हिस्सा होता है अवचेतन मन। अवचेतन मन प्रकृति ने जब इंसान को दिया तो उसमें उसकी याददाश्त है, उसका जो बिहेवियर है, जो उसका स्वभाव है, जो उसके अंदर आदतें हैं, वो सब समाहित होती है अवचेतन मन में। प्यारे साथियों, अवचेतन मन हमारे शरीर का वो हिस्सा है जो हमें एक बेहतर इंसान बनाने के लिए, बेहतर इंसान की प्रगति के लिए, बेहतर इंसान के कार्य पद्धति को बनाए रखने के लिए बड़ा ही जरूरी है। प्यारे साथियों, जितने भी अच्छी आदतें, बुरी आदतें या अंदर की जो भी भावनात्मक क्रियाएं अच्छी बुरी होती हैं, वो सब हमारे अवचेतन मन में कहीं न कहीं समाहित होती रहती है। किसी धारणा को लेके, किसी विचार को लेके, किसी उम्मीद ना उम्मीद को लेके हमारे मन में, अवचेतन मन में कुछ न कुछ वो शक्ति और कुछ न कुछ वो प्रकृति के द्वारा उपहार है जो हमारा साथ देने के लिए, हमें जीवित रखने के लिए कहीं न कहीं वो हमारे साथ 24 घंटा एकदम एक्टिव रहता है। प्यारे साथियों, अवचेतन मन एक ऐसा मन जो हमें बहुत कुछ सिखा जाता है। प्यारे साथियों, एक सीख जब बचपन में हम छोटे होते हैं, किसी स्कूल में किसी मम्मी पापा ने किसी बच्चों को कोई गाली नहीं सिखाई, फिर भी एक बच्चा गाली देने में एक्सपर्ट बन जाता है। अगर गांव में देखा जाए तो एक बच्चियां होती हैं जो मम्मी से आगे बढ़ चढ़ के गालियां देना, अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो फिर देखिए उनका गाली देने का जो रिकॉर्ड है, अगर उसको ओलंपिक किया जाए तो हमारा इंडिया गाली देने में विश्व रिकॉर्ड कायम कर सकता है और पूरे विश्व का सबसे ज्यादा पदक उन गालियों देने में हम जीत सकते हैं। तो प्यारे साथियों, हमारा अवचेतन मन उसका एक उदाहरण है, वो कहीं ना कहीं सीखता है, चाहे वो अच्छी बातें हैं, बुरी बातें हैं, कहीं ना कहीं कोई भी बातें हैं,
हमारा अवचेतन मन सीखता रहता है। प्यारे साथियों, हमारा चेतन मन कभी कभी उलझ जाता है, तो किसी से लड़ाई कर लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, और कोई हमें गाली दे दिया, कोई गुस्सा दिला दिया, कोई कुछ बोल दिया, तो हम चेतन मन में उसका मुंह तोड़ जवाब दे देते हैं और बातें शांत हो जाती हैं। मगर कोई बात हम अवचेतन मन में ले लिए, किसी के प्रति नफरत, किसी के प्रति नेगेटिव भावना, किसी के प्रति जलन, किसी के प्रति कोई द्वेष, तो हमारा अवचेतन मन बार बार उलझा रहता है। जब उनको देखता है, जब उनकी बातें सुनता है, तो कहीं न कहीं अंदर से खुंदक भरा रहता है। जब हमारा अवचेतन मन उलझता है, तो शायद कभी न कहीं हमारे शरीर के अंदर की मेटाबॉलिक क्रियाएं, शरीर का मानसिक संतुलन, शरीर का जो हार्मोन्स है, उस पर भी प्रभाव जाता है। तो प्यारे साथियों, हमारा अवचेतन मन कभी उलझता है तो फिर अलग अलग रोग भी लेके आता है। कई मानसिक रोग, कई एंजाइटी, कई डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, कई प्रकार की दिक्कतें हमारे मानसिक अवचेतन मन के उलझने की वजह से होता है। तो प्यारे साथियों, हमारा अवचेतन मन उलझता है तो शायद शरीर में झंझनाहट, शरीर के अंदर के आवेग का उठा पटक, शरीर में कभी न कभी किसी न किसी रूप में कई प्रकार की परेशानी आनी चालू हो जाती है। एक उदाहरण से इसको समझा जा सकता है। प्यारे साथियों, जब शरीर तनावग्रस्त होने लगता है, शरीर में तनाव होता है, तो तनाव शरीर से निकलना चाहता है, तो कभी कभी आप किसी गांव में किसी जगह देखते होंगे कि किसी को भूत प्रेत का साया आ गया, किसी को देवी देवता का प्रकोप आ गया, कोई पकने लगा, कोई पागलपन का रूप स्वीकार होने लगा, तो शायद इसके पीछे जानते हैं क्या है? उसका अवचेतन मन कहीं न कहीं किसी वजह से उलझ गया है। उस उलझन की वजह से उसको ये सब परेशानियां हो रही हैं। तो प्यारे साथियों, हमारा अवचेतन मन जब उलझता है तो हमें बड़ा ही परेशान कर देता है। वो जल्दी मानता नहीं है, जल्दी सुधरता नहीं है। तो प्यारे साथियों, हमें अपने चेतन मन के साथ साथ अवचेतन मन पे भी ध्यान देना होगा। उसकी उलझनों को सुलझाना होगा, उसे अच्छी खुराक देनी होगी, अच्छे तौर तरीके सिखाने होंगे, अच्छे तरीके से गाइड करना होगा, तो हमारा अवचेतन मन बेहतर तरीके से कार्य करेगा, बेहतर तरीके से हमारा साथ देगा। तब हमारा शरीर का जो अच्छे से फंक्शन है, जो विचार है, अच्छा चलेगा और हम स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। तो प्यारे साथियों, जो प्रकृति ने हमें चेतन मन, अवचेतन मन दिया है, इसके पीछे गहरा रहस्य है। इसकी अधिक जानकारी हम लोग अगले किसी वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोग इस चेतन मन और अवचेतन मन के बारे में थोड़ा सा जो जानकारी है वैसे कमेंट करिए, जिसकी वजह से हम अगली अच्छी सी वीडियो बनाएं। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने जीवन को बेहतर चलाने के लिए अपने दोनों मन को, जैसे दोनों हाथ को, दोनों पैर को, दोनों कान को हम सही रखते हैं, वैसे दोनों मन को हमें सही रखना होगा। तो प्यारे साथियों, आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें